दिल्ली के नरेला में एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया है। हादसे की सूचना पर फायर ब्रिगेड की 22 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली के मुंडक्का की आग अभी बुझी भी नहीं थी कि इससे पहले राजधानी के नरेला में आग लगने की एक और घटना हो गई है। नरेला में प्लास्टिक की फैक्ट्री में आग लग गई है। बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड की 22 गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। आग लगाने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। आग काफी भीषण बताई जा रही है। इसके चलते मौके पर अफरा तफरी भी मच चुकी है। घटना की सूचना पाकर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री के अंदर मजदूरों के फंसे होने की भी आशंका है, लिहाजा मौके पर एम्बुलेंस भी पहुंच चुकी है। नरेला में आग लगने से ठीक एक दिन पहले यानी शुक्रवार को मुंडक्का के मेट्रो स्टेशन के पास एक 4 मंजिला इमारत में आग लग गई थी। इसमें 27 लोगों की मौत हो गई थी। सभी के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। यह हादसा इतना दर्दनाक था कि मृतकों की डेड बॉडी की पहचान करना भी मुश्किल हो चुका था। मुंडक्का के हादसे में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस 3 मंजिला इमारत में पहले माले पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थे, दूसरे माले पर वेयर हाउस और तीसरे पर लैब था। सबसे ज्यादा मौत अब तक दूसरे माले पर बताई गई है। दरअसल इसी दूसरे माले पर मोटिवेशनल स्पीच चल रही थी। इस कार्यक्रम के चलते ही ज्यादातर लोग यहाँ मौजूद थे। बाकी छत पर एक बिल्डिंग के मालिक ने अपना एक छोटा सा फ्लैट बनाकर रखा था। मुंडका में हुए हादसे में आग बिल्डिंग की पहली मंजिल से लगनी शुरू हुई, जहां सीसीटीवी कैमरा और राउटर निर्माता कंपनी कोफ इम्प्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड का दफ्तर भी था। आग बुझाने के काम में 30 से अधिक दमकल वाहनों को लगाया गया। बता दें कि रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ की टीम, दिल्ली फायर सर्विस की टीमें लगी थी। वहां इमारत में एंट्री के लिए महज एक ही रास्ता था, लिहाजा बगल वाली बिल्डिंग के जरिए दीवार में छेद कर बचाव दलों ने प्रवेश किया। इसके बाद कांच के शीशे तोड़े गए, तब जाकर कहीं जाकर अंदर फंसे लोगों को निकाला गया। ऐसे ही जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा।